जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दो मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपका प्रभाव जानता तो क्या यह आपकी बराबरी करता? यदि बालक कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ बोलकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देख परशुराम जी के सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का काला है। यह विषमुख है, दुधमुआ नहीं। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है। यह तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं समझता। इस पर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे। कृपा करके बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना ठीक नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का ऐसा सुंदर है जैसा विष के रस से भरा सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी ने तिरछी दृष्टि से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक के साथ कोमल और शीतल वाणी में बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान मत कीजिए। ततैया और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की भांति मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार आपका क्रोध शीघ्र दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही दिख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके क्या ही किया। मेरे जिस कुठार की गति सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी परशु के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ नहीं चलता, लेकिन क्रोध से छाती जली जा रही है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, अन्यथा मैं किसी पर भी कभी कृपा करता क्या? आज दया के कारण मुझे यह दुस्सह दुख सहना पड़ रहा है।
यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी जाना चाहता है। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों के सामने से हटा क्यों नहीं देते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे ही ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल पूर्वक हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे भी मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर हर व्यक्ति किसी की भी वंदना करने लग जाता है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए आप वही कीजिए और मुझे अपना दास समझ लीजिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही इस बालक ने कुछ कह दिया था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार ही उसने उत्तर दिया है। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, वह आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में तो अत्यधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारा तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समान जान। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु बने हैं, जिनको मैंने इसी परशु से काट कर बलि चढ़ा दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात मंत्रोच्चारण पूर्वक मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसलिए तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो तू संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया। मैं किस लिए अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो सत्य जानिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके कारण डर के हम सिर झुकाएं। देवता, दैत्य, राजा या अनेक अन्य योद्धा बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो।
क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि जागृत हो गई। तब परशुराम जी ने कहा, हे राम, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। जब परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह स्वयं ही राम के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना तो उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, तब प्रेम उनके हृदय में समाता न था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।